प्यारे छात्रों छात्राओं कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज के क्लास। तो आज हम लोग जाने वाले डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। यदि कोई भी संख्या दिया गया है और वो किसी अनदर संख्या से विभाजित है या नहीं, या डिविजिबल है या नहीं, इसको आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते, क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नंबर दिया गया है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से चेकअप करेंगे कि ये नंबर क्या है, डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला है कि दो का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो दो का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है यदि किसी संख्या का लास्ट नंबर क्या हो, इवन होना चाहिए। इवन नंबर जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4, 6, 8। ठीक है, उसके बाद हो गया। ठीक है, यही होता है क्या, इवन नंबर होता है। ठीक है, तो ये संख्या यदि लास्ट का ये क्या, इवन नंबर यानी सम संख्या, यानी सम संख्या किसको बोलते हैं, जो क्या हो, दो से आसानी से डिविजन हो जाए। ठीक है, उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब लास्ट का नंबर क्या होना चाहिए, 0, 4, 6, 8। ये सब जहाँ देखें तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो संख्या है क्या है, दो से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो 6 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, यहाँ से देखो 4 भी क्या है, हमारा इवन नंबर है। यहाँ से देखो 2 भी हमारा क्या है, इवन नंबर है। यहाँ से देखो 0 भी क्या है, इवन नंबर है। यानी ये संख्या जो दिया गया है सभी क्या है, दो से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। ठीक है, पूर्णतः क्या है, डिविजिबल है 2 से। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। ठीक है, तीसरा यानी थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, तो कहता है कि यदि दिया गया संख्या क्या हो। ठीक है, दिया गया संख्या का सम, यदि दिए गए संख्या का यदि सम, ठीक है, दिए गए संख्या का यदि सम क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, डिविजिबल हो तो वह संख्या पूर्णतः 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे हम नंबर लेते हैं 756, ये हमारा क्या है, एक नंबर है। ठीक है, इसको क्या करो, आपस में क्या करना है, सम करना है। ठीक, क्या बोले, यदि दिया गया संख्या का सम, ठीक है, ये संख्या क्या है, और इसको क्या करो, आपस में सम करो। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 18। और देखो 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है आसानी से। ठीक है, 3 से क्या है, डिविजन। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 आ जाता है। या फिर चाहो तो इसको और भी जोड़ सकते हो। देखो ये 18 आया, तो इसको फिर से जोड़ो, 1+8। ठीक है, 1+8 जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। तो ये 3 क्या है, आसानी से डिविजिबल है, 3 3 9। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेकअप कर सकते हैं कि वो संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, इसमें से एक बोनस पॉइंट देता हूँ। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ये ट्रिक देता हूँ। जैसे मान के चलो कि यदि किसी संख्या का सम, दो संख्या, 3 संख्या, दिए गए संख्या में दो संख्या, 3 संख्या का सम यदि 9 आ जाए, यानी 9 आ जाए, तो उसको क्या करना है, काट छाट के हटा देना। ठीक है, जैसे हमारा एक संख्या था कितना, 7 5 6। ठीक है, इसमें कोई भी दो संख्या या 3 संख्या का सम 9 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, इसको क्या करो, अभी रहने दो। जैसे हम आगे देखते हैं। ठीक है, अगला संख्या क्या है, 8 2 11 8 टू 11। ठीक है, 8 और 2 11। ठीक है, ये संख्या है, इसको क्या करो, आपस में जोड़ो। ठीक है, पहला रूल हमारा क्या होता है कि आपस में क्या होना, सम का क्या होना चाहिए, यदि डिविजिबल है तो वो संख्या क्या होगा, पूर्णतः 8, सॉरी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो जोड़ो, 8 और 2 10, और 2 कितना होता है, 12। और 3 से क्या होता है, ये डिविजिबल होता है, 4 से कट जाता है। यानी ये संख्या क्या है, 8 टू 11। ठीक है, ये क्या आसानी से डिविजिबल हो जाएगा 3 से। हम क्या बोले कि एक शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, यदि किसी संख्या का दो सम, यानी दो संख्या को क्या करो, सम, या फिर 3 संख्या या फिर 4 संख्या के सम यदि 9 आ जाए, तो उसको क्या करो, काट दो। देखो यहाँ से 8 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा, कट लेगा। तो बच गया क्या, 1 और 1, सॉरी 8 और 2 10 होता है। ठीक है, ये 8 और 1 देखो 9 आ जाएगा, तो इसको काट दो, बच गया कितना, 2 और 1। ठीक है, तो 2 और 1 क्या करो, जोड़ दो, बच गया, आ गया 3। तो ये 3 क्या होगा, 3 से डिविजन होता है। तो ये हमारे ये संख्या क्या, आसानी से डिविजन। ठीक है, उस तरह से आगे भी क्या करते हैं, चेकअप करते हैं। देखो यहाँ देखो 7 9, देखो ये 9 आ गया, तो इसको क्या करो, काट दो, पहले ही काट दो। तो बच गया 7 4 4। तो इसको जोड़ना क्या है, थोड़ा ईजी है। तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 और 8 7 16 16। और फिर उसको जोड़ेंगे 6 + 1। ठीक है, कितना आता है, 7। तो कहने का मतलब है कि 3 से क्या है, ये 7 डिविजिबल नहीं होता। तो ये संख्या 7 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये क्या है, डिविजिबल नहीं है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे चेकअप कर सकते हैं। अगला रूल कहता है 4 का। ठीक है, यदि दिया गया संख्या का लास्ट 2 अंक, ठीक है, यदि दिया गया संख्या का लास्ट 2 अंक, देखो ये संख्या क्या है, दिया गया लास्ट का 2 अंक। ठीक है, सभी का क्या करो, 2 अंक लो। यदि वो 4 से डिविजिबल है, यानी यदि वो 4 से डिविजिबल है, तो वो दिया गया पूरा संख्या क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये जो पूरा दिया गया संख्या क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लास्ट का 2 संख्या लो, 28। ठीक है, 28 क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं, 4 से इसको क्या करो, डिवाइड करो, तो कितना आ जाए, 4 से डिविजिबल होता है। तो 4 से ये क्या था, आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। कितना बार, 7 बार, 4 7 जा 28। ठीक है, उस तरह से 32
तो 32 डिविजिबल है, तो हाँ डिविजिबल है कितना से, तो 8 बार में, ठीक है। तो 4 8 जाके 32 होता है। यहाँ देखो डबल जीरो है, ठीक है, डबल जीरो क्या करो, डिविजन करो, डिविजन करेंगे 4 से तो हमारा जाएगा 0, तो ये आसानी से क्या होता है, डिविजन हो जाता है। यानी लास्ट का दो संख्या यदि 4 से डिविजन हो तो वह 4 से पूरी तरह से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। जो दिया गया संख्या है 4 से पूरी तरह से क्या है, डिविजिबल है। आगे कहते हैं 5 की तरफ। 5 क्या है, थोड़ा ईजी है। लास्ट का संख्या 0 यदि 5 हो तो वो संख्या 5 से डिविजन हो, ये आसान होता है, ठीक है, ये आसानी से होता है, ठीक है, ये आसान से क्या करते हैं लोगों को क्या होता है, याद रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है 6 की तरफ, ठीक है, 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 का भी क्या करो, रहने दो, उसको क्या करेंगे लास्ट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं 7 की तरफ। 7 को भी अभी रहने दो, ये भी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो 8 का देखो, ठीक है, 8 का डिविडेंड रूल क्या बोलता है, ये देखो ये 4 का डिविडेंड रूल क्या होता है, यदि लास्ट का दो अंक क्या हो, 4 से डिविजन हो तो वह संख्या पूर्णतः क्या होगा, 4 से क्या होगा, डिविजन होगा, ठीक है, यही रूल बोलता था 4 का। तो 8 का भी सेम ही रूल है, ठीक है, 8 का भी सेम ही रूल है, बट कंडीशन यहाँ होना चाहिए, जो वहाँ हम लोग क्या करते थे, 2 संख्या ले रहे थे, यहाँ 3 संख्या लेना है, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, लास्ट का 2 डिजिट ले रहे थे, तो यहाँ से लास्ट का 3 डिजिट लेना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये देखो कि 8 3 2 8 डिविजिबल है या नहीं 8 से, तो चेकअप करना है। तो 8 से कटेगा तो ये क्या होगा, पूर्णतः से कट जाता है, ठीक है। 8 4 या 32 और फिर 8 से कैंसिल आउट, यानी ये पूरा संख्या क्या है, 8 से डिविजिबल है। उस तरह से ये 3 जीरो है, तो 3 जीरो भी 8 से डिविजिबल हो, तो ये भी क्या है, पूरी तरह से डिविजिबल है, ठीक है। उसी तरह से आगे देखो 9 2 8, ठीक है, तो ये देखो 8 1 8, यहाँ से 2 आएगा, तो इसको क्या करेंगे, जब डिविजिबल करेंगे तो ये कितना से कटेगा, तो देखो यहाँ से 8 1 जा क्या करेंगे, 8 लगाएंगे, तो यहाँ से 1 शेष बच गया, फिर ऊपर से 2 उतारेंगे, तो 8 1 जा 8 फिर लगेगा, फिर 4 8 और 8 6 जा कितना हो जाए, 48 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यानी कहने का मतलब क्या है, ये 8 से क्या है, ये भी क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चेकअप कर सकते हैं। अब आ जाओ 9 के पास, ठीक है, ये सेम लाइक कैसा है, सेम एज कैसा है, 3 के जैसा। वहाँ यदि किसी संख्या का सम, सॉरी दिया गया संख्या है, यदि उस संख्या का क्या हो सम, ठीक है, वो संख्या का क्या हो सम, जैसे यहाँ से सम क्या होता है, जब 3 से क्या होता है, डिविजिबल होता था, तो हम बोलते थे कि वो संख्या पूर्णतः क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से यहाँ भी 9 का रूल बोलता है कि यदि दिया गया संख्या का आपस में सम, जैसे ये क्या है, दिया गया संख्या, ये सभी डिजिट को क्या करो, आपस में जोड़ो, ठीक है। यदि जोड़ने पर वह संख्या 9 से क्या हो, डिविजिबल हो जाए, तो वो संख्या पूर्णतः क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। अब इसमें शॉर्टकट कुछ लगा सकते हो। हम क्या बताते हैं कि यदि 2 संख्या, 3 संख्या या 4 संख्या को जोड़ने पर, आपस में जोड़ने पर यदि 9 आ जाता है, तो उसको क्या कर दो, काट दो, पहले ही काट दो, उसको जोड़ना नहीं है, ताकि हमारा क्या हो कि क्या बोल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन करना या फिर उसको क्या हो, जोड़ना क्या हो, ईजी हो जाए। जैसे देखो यहाँ से एक 9 है, इसको काट दो, 8 एक 9 आ रहा है, कट जा रहा है, 7 और 2 क्या होगा, सब कट गया है। तो यहाँ कहने का मतलब कि ये संख्या क्या है, 9 से डिविजिबल है, यानी पूरा का पूरा कट गया। यहाँ से देखो 9 कट गया, और कहीं कट रहा है तो 7 और 2 आ गया, इसको भी काट दो, और कहीं आ रहा है देखो, अब जोड़ने पर नहीं होगा, तो बच गया क्या है, 7 8 3। अब इस संख्या को जोड़ कर देखते हैं कि 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 और 10 और 8 18। अब 18 देखो 9 से डिविजिबल है, तो हाँ 18 है जो 9 से डिविजिबल है, 9 2 जा 18, यानी ये कितना बार होता है, 2 बार। तो कहने का मतलब क्या है कि 9 से ये क्या है, पूर्णतः डिविजिबल है, ये ठीक है, पूरी तरह से क्या है, डिविजिबल है, यानी दिया गया संख्या क्या है, 9 से डिविजिबल है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेकअप कर सकते हैं। अगला रूल है हमारा 10 का। 10 का भी क्या है, ईजी है, ठीक है। लास्ट का जो अंक होना चाहिए क्या है, 0 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डिजिट नंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 हो जाए, 0 है तो क्या है, डिविजिबल है, नहीं है तो नहीं है, कहानी खत्म। 11 का डेरिवेटिव रूल क्या बोलता है कि अल्टरनेट नंबर का क्या होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए, यदि उसका सम का डिफरेंस, यदि वह संख्या 11 से डिविजिबल है, तो वह संख्या 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक। तो नंबर ले लेते हैं हमारा, तो ये हमारा क्या है, नंबर है, ठीक है। हमारा क्या नंबर है, 1411629, ठीक है, ये हमारा क्या नंबर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। किस तरह से करना है, तो क्या बोले कि 11 का जो डेरिवेटिव रूल बोलता है कि अल्टरनेट सम नंबर का सम, ठीक है। यहाँ से क्या करो, अल्टरनेट नंबर का क्या करो, सम करो। यानी अल्टरनेट कहने का मतलब क्या, एक अंक को क्या करना है, छोड़कर क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ से एक अंक को छोड़े, फिर एक अंक को छोड़े, फिर एक अंक को छोड़े, इस तरह से जोड़े। फिर यहाँ से क्या करें, एक अंक को छोड़े, एक अंक को छोड़े, उसके बाद फिर क्या करो, जोड़ो जोड़ो 1169, सबसे पहले इसको जोड़ो। तो यहाँ से 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 और 9 कितना होगा, 17 हो गया। तो जोड़ दिए, ठीक है। फिर अगला क्या करो, फिर इसको क्या करो, जोड़ो। अब जो छूट गया फिर उसको क्या करना है, जोड़ना है, तो चलो जोड़ते हैं। यहाँ से क्या हो गया, हमारा 4 हो गया,
तो 4 को जोड़ो, फिर यहाँ से कितना बचेगा, अल्टरनेट नंबर 1 हो गया, तो इसको क्या करो जोड़ो, तो 4 1 कितना होगा 5 होगा। उसके बाद हमारा क्या है 6 आ गया, तो 6 को भी क्या करें जोड़ो, फिर इसको क्या करें जोड़ के लिख देना, ठीक है। अब ये जो जोड़ने के बाद जो अंक आया, ठीक है, ये जोड़ने के बाद कितना, एक आया 17, एक आया 6। अब इसका क्या करना है, डिफरेंस करना है, क्या करना है, डिफरेंस करना है, यानी इसको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये घटा देते हैं, तो घटाने पर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा जाएगा 11, ठीक है। 11 हमारा क्या है, 11 से डिविजिबल है, ठीक है। 11 क्या है, 11 से डिविजिबल है, तो यानी ये जो संख्या दिया गया है वो क्या है, 11 से डिविजिबल है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेकअप कर सकते हैं। आगे हमारा नंबर क्या है, 8844, ठीक है। अल्टरनेट नंबर का क्या करना है, सम करना है, एक अंक को छोड़कर, ठीक है, अगला नंबर का है ना, और ये एक नंबर को छोड़कर, तो 8 4 12, ठीक है, फिर 8 4 12, तो 12 माइनस 12 कितना है 0, और 0 तो क्या है, इसको डिविजिबल करेंगे तो 11 से हमारा रिजल्ट आएगा 0, यानी कहने का मतलब क्या, 11 से ये भी संख्या क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हमारा था क्या था, रोल था। अब बच गया हमारे पास 6 7 12। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका 7 का, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 7 का। तो 7 क्या है, थोड़ा वो क्या बोल सकते हैं, मुश्किल वाला है, तो इसको क्या करेंगे, ज़्यादा ध्यान से देखा है, इसलिए हम लोग बोले हैं, ठीक है, कि इसको बाद में देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सीखने वाला चीज़ है। क्योंकि 7 में क्या करते हैं, बहुत लोग बुलाते हैं, तो क्या करो, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले देखो क्या, यदि कोई संख्या लगातार 6 बार रिपीट हो, ठीक है, 6 बार यानी पर, या फिर हो सकता है 12 बार या फिर 18 बार, यानी ठीक है, इस तरह से, यानी 1 6 बार, 7 6 बार, 6 बार, तो वो संख्या को इस हिसाब से डिवाइड होगा। तो ये तो आसान था, जरूरी नहीं है कि सब संख्या 1 1 1 या 2 2 2 या 3 3 3 इस तरह से लिखा हुआ रहे, ये तो जरूरी नहीं। संख्या आता है हमारा इस तरह से, जैसे आएगा 63, इसको बताओ डिविजिबल है कि नहीं, तो ये तो बता देंगे, 7 9 से कितना होता है, कितना होता है 63, ठीक है, 7 9 जा 63, तो ये डिविजिबल होता है। तो ये बताओ कि ये डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो ये डिविजिबल है या नहीं, तो इसको हम लोग क्या करो, लिखो। तो सबसे पहले नंबर को लिखो, हम लोग क्या करते हैं, नंबर को लिखते हैं। अब इसका रूल क्या करना है, ध्यान देना है। तो हमारा जो लास्ट संख्या है उसका क्या करना है, सबसे पहले मल्टीपल करना है, ठीक है, मल्टीपल यानी दोगुना करना है, ठीक है, ठीक है। 2 टाइम्स क्या करना है, इसको क्या करना है, इस संख्या को क्या करो 2 टाइम्स करो, ठीक है। ये संख्या देगा, जो लास्ट संख्या क्या है हमारा 7 है, इसको क्या करो 2 टाइम्स करो, ठीक है, 2 टाइम्स क्या करो, डबल करो, यानी दोगुना करो, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे ही दोगुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40। तो ये जो संख्या को क्या किया, दोगुना किए, और जो बच गया संख्या उसमें से क्या करना है, उसको घटाना है, ठीक है। तो 7 को जब 2 गुना किए तो हमारा आ गया 40, और जो 14 आ गया, जो बच गया संख्या कितना हमारे पास 483। तो इसको क्या करो, माइनस करो, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो संख्या देगा यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक। तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा हमारा, देखो 3, यहाँ क्या है 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो बगल वालों से क्या करेगा, 5 चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 लिया तो हमारा कितना आएगा, देखो यहाँ से आ गया हमारा 9 आ जाएगा, यहाँ से हमारा क्या है 9 आएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ बच गया 7 7 में से बन गया 6, और यहाँ से आ गया 4। ये डिविजिबल है या नहीं, तो ये तो थोड़ा और मुश्किल है चेकअप करना। तो फिर से क्या करो, लास्ट वाले संख्या को दोगुना करो। तो लास्ट का संख्या कितना है 9, 9 का दोगुना 80, ठीक है। यहाँ से 9 का दोगुना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर से जो बच गया संख्या कितना 46, उसमें क्या करो घटाओ, ठीक है। 18 को क्या करो घटाओ, जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ से हमारा देखो 16 है, 16 में से हट जाएगा 8, और यहाँ 3 बच गया, 3 में से 1 गया तो 2, देखो 28 आया, यानी 28 क्या है डिविजिबल है 7 से, 7 4 जा 28। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेकअप करते हैं। यानी कहने का मतलब लास्ट संख्या को दोगुना करो, जो बच गया संख्या उससे क्या करो घटाओ, लास्ट संख्या दोगुना, बच गया संख्या उसको घटाओ, लास्ट संख्या को जो आया उसको दोगुना करो, जो बच गया संख्या उससे घटा दो। यदि इस तरह से क्या करना है, इस प्रोसेस को करना क्या करना है, करते जाना है, ठीक है। इस साथ का यही एक रूल है, जो क्या थोड़ा टफ लेवल का रूल है। तो कहने का मतलब क्या है, ये रूल है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं 6 के पास, ठीक है। 6 के बाद तो 6 का क्या करो, गुणनखंड करो। 6 का गुणनखंड कितना होता है, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है। तो 2 का डेरिवेटिव रूल के बाद जान चुके हैं, 3 का डेरिवेटिव रूल जान चुके हैं, और 2 का डेरिवेटिव रूल क्या बोलता है कि यदि लास्ट का संख्या क्या हो, इवन नंबर, यानी लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट देखो सब जगह क्या है, इवन नंबर है, चलो ठीक है, ये तो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 का क्या होता है, यदि सम संख्या, ठीक है, सॉरी मतलब दिया गया संख्या का क्या हो सम, ठीक है, सम संख्या नहीं, यानी दिया गया संख्या का सम, ठीक है। दिया गया संख्या कितना 60 12, ठीक है। इस सबको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। जोड़ने पर यदि 3 से वो डिविजन होगा तो वो संख्या क्या होगा, यानी संख्या क्या होगा 3 से डिविजन होता है, ठीक है। यही बोलता है 3 का डेरिवेटिव रूल।
तो 2 का क्या बोला कि लास्ट का इवन नंबर है, यानी 2 से ये डिविजिबल है, ठीक है, चलो ठीक है। 3 से चेकअप करते हैं डिविजिबल है कि नहीं, तो 3 का क्या होगा, एक शॉर्टकट क्या बताएं कि जो सम, ठीक है, जो दिया गया संख्या में यदि एक संख्या दो संख्या को जोड़ने पर क्या आ जाए, 9 आ जाए, तो उसको क्या करो, काट दो, ठीक है। यहाँ से देखो 6 2 8 और एक 9, देखो ये पूरा काट गया, बच गया 0, तो 0 तो ऑलरेडी क्या होता है, डिविजन होता है 3 से, तो कहने का मतलब ये संख्या क्या है, 6 से डिविजन है। आगे चेकअप करते हैं, आगे कितना है 1782, ठीक है। दो संख्या का क्या सम 9 आ रहा है, देखो तो 7 2 9 कट रहा है, 8 1 9 कट रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करो, काट दो, तो 3 से डिविजन है, 2 से डिविजन है ऑलरेडी, यानी ये संख्या 6 से होगा। आगे देखते हैं 1924, ठीक है। तो यहाँ देखो 9 आ गया, कट गया, फिर आगे बच गया 241, ठीक है, 241, तो ये तो जोड़ने पर 9 आएगा नहीं, तो इसको क्या कहते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 4 और 2 कितना हो जाए 6 और एक 7, ठीक है। तो 7 देखो क्या 3 से डिविजिबल है, तो 7 है जो क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये नहीं डिविजिबल है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो संख्या दिया गया ये 6 से डिविजिबल नहीं है, ये संख्या क्या है 6 से डिविजिबल नहीं है, मानी ये संख्या क्या है, ये 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से नहीं है, तो कहने का मतलब ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं है। उसी तरह से ये जो रूल है 12, ठीक है, 12 का भी सेम ऐसा ही रूल क्या करना है, गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ से देखो 6 और यहाँ से 2 3, जो सेम नंबर है उसको क्या करो, सबसे पहले एक साथ लेके जाओ, तो हमारा क्या होगा 4 और यहाँ से बच गया 3, तो जो सेम नंबर है उसको क्या करो, एक साथ लेके जाना है, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 इंटू 3, ठीक है। और जब ये लेंगे 2 इंटू 6 तो 2 और 3, कहने का मतलब क्या है, ये 3 और 2 6 हो जाएगा और ये 2 अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल क्या फॉलो नहीं करेगा, जो सेम नंबर है उसको क्या करो, एक साथ करो, जो भी नंबर दिया गया है, ठीक है। जैसे हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं कितना 14, तो 14 का तो एक ही होता है 2 इंटू 7, ये तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो 2 का रूल लगाना है और 7 का रूल लगाना है। अब आगे कौन सा नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, तो आगे अगला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, और भी लिख सकते हैं, जैसे 18 ले लो, तो 18 का क्या करो, फैक्टराइजेशन करो, तो जैसे ही फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम आ जाएगा यहाँ से 9 3 3, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, तो जो भी सेम नंबर है उसको क्या करो, सबसे पहले एक साथ लिखो, तो 2 और इंटू थ्री हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये 2 का क्या डिविजिबिलिटी रूल लगेगा और यहाँ से 3 इंटू 3 तो 9, यानी इसका जो यूज होगा कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 वाला, यानी जो यदि कोई संख्या 2 से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, तो कहने का मतलब वो संख्या क्या होगा 18 से भी डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी लिख सकते हैं संख्या 21 तो 7 और 3 से ही होता है, ठीक है। तो यदि कोई संख्या 7 और 3 से डिविजिबल है, तो कहने का मतलब वो संख्या 7 और 21 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। ये था क्या था बेसिक सा रूल, जो आप लोग को क्या करना है, याद रखना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार के किसी भी एग्जाम में, ठीक है। और ये इसका जो यूज होता है जनरली कंपटीशन ये सब में क्या होता है, यूज होता ही रहता है। तो ये सब चीज़ को क्या करना है, याद रखना है, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।